उसको कराने वाला कौन है, फील्ड। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज के साथ क्या हो रहा है, अरे तो बी डॉट। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। हम लोग इस वीडियो में आज क्या देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट को देखेंगे। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है, जो कि हमारे पास जो वायर वाला करंट होता है, देखो वायर के करंट में क्या होता है, मान लो आपके पास एक साइकिल ले लो आप, ओके, और आप यहाँ पे धक्का लगा रहे हैं, ओके। तो जो धक्का लगाने वाला होता है इसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, है ना। और वोल्टेज जिसको धक्का लगाता है इसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, है ना। और इसके चलने को ही हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, ओके। और ये चल रहा है, यानी कुछ तो है जो चल रहा है, तो कुछ चल रहा है, इसके चलने को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इसी करंट को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन, क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट बोलते हैं, है ना। तो यानी जो इलेक्ट्रॉन को चलाने वाला होगा वो वोल्टेज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन। जो कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन के कहाँ रहेगा, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाता है तो करंट रिवर्स में होता है, ओके। तो ये हमारे पास है कंडक्शन करंट, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे मूवमेंट जैसा कुछ नहीं है, ये करंट है लेकिन मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे अजीब बात कर रहे हो आप, करंट है मूवमेंट नहीं है। जैसे हम देखो 11th स्टैंडर्ड में हमें बताया जाता है वेव। एक वेव क्या होती है, जो कि एनर्जी लेकर चलती है इस तरीके से, और दूसरा होती है सन से आने वाली लाइट, वो भी वेव ही है। तो यहाँ पे भी वेव है और ये भी वेव है, दोनों है वेव, लेकिन करेक्टर अलग अलग है। इसको मीडियम रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ पे एक सन से जो लाइट आती है वो हवा में भी, वैक्यूम में भी ट्रैवल करके आती है, जैसे जिसका एग्जांपल क्या है, लाइट। ये दोनों ही वेव कहलाती है, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग भी इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास करंट है, कौन सा, जो वायर में करंट है जिसे हम कंडक्शन बोल रहे हैं, उसमें तो मूवमेंट है, किसका मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसमें कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं है। फिर ये पाया कैसे गया, हाँ, तो हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि भाई वो कैसे आया होगा। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि हमारे पास जो जब कैपेसिटर होता है, ये रहा हमारे पास कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के अक्रॉस हम क्या करते हैं, इसकी जब चार्जिंग हो रही होती है, आपने यहाँ पे किसी बैटरी के अक्रॉस लगाया, तो यहाँ पे क्या देखा गया कि यहाँ पे जब आपने क्या रखा, मैग्नेटिक नीडल रखा है, यानी इसके पास जब आपने पास कंपास, यानी कंपास आप लेके आए और आपने यहाँ देखा इसमें करंट फ्लो होगा। अब इसमें करंट कैसे फ्लो होता है, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता है, ध्यान रखना। हम बात कर रहे हैं कंडक्शन की, अभी अभी डिस्प्लेसमेंट हमें पता नहीं है। देखना कैसे डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट किया गया। यहाँ पे क्या हुआ, ये तो आपके पास क्या है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, या आप कह सकते हो हवा है, खाली है, ऐसा भी कह सकते हो। तो यहाँ पे जो आपके पास पहला चार्ज आया होगा, पॉजिटिव चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ होगा, यहाँ मूव किया होगा, ऐसे मूव करके तो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे आ गया होगा, फिर आया होगा, फिर आ गया होगा, फिर आया होगा, फिर आ गया होगा। तो ये तो आपके पास चार्जिंग का प्रोसेस रहा होगा, लेकिन यहाँ के अंदर से कोई मूवमेंट नहीं है। जब ये काम हो रहा था तो करंट क्या हो रहा था आपके पास, करंट यहाँ से हम बैटरी के हिसाब से लें, कहें तो कह सकते हैं ऐसे फ्लो हो रहा करंट, या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पे स्टोर हो रहा है। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये तो हमारे पास जो वायर के अंदर जो फ्लो हो रहा करंट, इस करंट को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन करंट बोलेंगे। अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो यहाँ पे एक एमीटर लगा दो आप। यहाँ पे जब एमीटर लगाओगे, तो यहाँ पे जब आपने एमीटर लगाया, ए लगा दिया, तो इसमें आपको करंट मिलेगा। और जब यही ए को आपको यहाँ का ही रख के देखो, तो यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, यानी यहाँ कुछ है ही नहीं, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपने लगाया तो आपको करंट मिला क्योंकि वायर के साथ कनेक्ट किया, और यहाँ पे लगाओ कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब समझो। यहाँ पे आपके पास एमीटर में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि हम कंपास लेके आए, यानी मैग्नेट लेके आई, तो जब आप मैग्नेट को यहाँ पे लेके आओगे तो यहाँ पे वायर की वजह से क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। यानी ये आपके पास नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि कोई भी करंट कैरिंग वायर क्या होता है, एक वायर में करंट तो अपने चारों साइड वो क्या कर लेता है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लेता है वायोट के अकॉर्डिंग। तो वायोट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे करंट है तो अपने चारों साइड क्या कर लेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर लेगा, ओके। यहाँ पे दूर पे कहीं पे भी हर जगह वो सर्कुलर शेप में इस तरीके से क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक लाइन सेटअप हो जाएंगी। तो जब वो कंपास आपने यहाँ रखा तो इस वायर की वजह से, यहाँ रखोगे तो इस वायर की वजह से आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ तो स्पेस में कोई करंट ही नहीं था, तो जब उस कंपास को यहाँ रखा गया तो भी उसमें क्या मिला, डिफ्लेक्शन देखने को मिला। और यहाँ पे अगर डिफ्लेक्शन है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा करंट जैसा।
क्योंकि डिफ्लेक्शन यानी मैग्नेट का डिफ्लेक्शन यानी मैग्नेटिक कंपास किस पे काम करता है, मैग्नेटिक प्रिंसिपल पे। यानी यहाँ कहीं ना कहीं स्पेस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे हमें पता है कि करंट की वजह से क्या सेटअप होती है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होती है। तो यहाँ पे तो मैग्नेट दूसरी कोई मैग्नेट है नहीं कि भाई यहाँ पे कोई नॉर्थ साउथ करके ऐसे रख दिया, ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब यहाँ पे बीच में भी क्या रहा होगा, कुछ करंट जैसा कुछ रहा होगा, जो कि यहाँ करेक्शन नहीं है। इसका मतलब इसके स्पेस में, इसके बीच में, इसको ऊपर रख दो तो आपको डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे। और ये काम केवल और केवल कब मिला, जब ये चार्ज हो रहा था। यानी आपको जो डिफ्लेक्शन मिला वो चार्जिंग के टाइम ही मिला। जब ये कंप्लीट चार्ज हो गया फिर कुछ भी नहीं मिला, इसमें डिफ्लेक्शन खत्म हो गया। तो यहाँ पे ड्यूरिंग चार्जिंग इसमें क्या मिल रहा था, एक डिफ्लेक्शन मिल रहा था। जो आपको डिफ्लेक्शन मिला मतलब यहाँ पे कुछ तो ऐसा है करंट के जैसा, और जो कुछ ऐसा था उसी को क्या बोल दिया गया, डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया गया। यानी यहाँ पे एक्चुअली में कुछ भी फ्लो एलो वगैरह नहीं है, यहाँ पे बस मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन माना गया। और डिफ्लेक्शन किस वजह से हो रहा था, करंट की वजह से। तो आपके पास वो पैटर्न क्या रहा, सेम रहा। यानी करंट की वजह से मैग्नेट फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पे भी कोई ना कुछ रहा होगा। उस जो करंट है उसको क्या बोलेगा, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ मूवमेंट नहीं है, इसे करंट क्यों बोला गया, वो लिंक हो गया। लिंक करने के लिए इसको क्या बोला गया, करंट। या आप कह सकते हो इसका क्या एक नेम रख दिया गया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यानी आपके पास यहाँ पे जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट करंट आया वो क्यों आया, क्योंकि मैग्नेट में यहाँ पे यानी कंपास के अंदर क्या मिल रहा था, डिफ्लेक्शन मिल रहा था। मतलब कुछ ना कुछ तो रहा होगा, वो समथिंग को क्या बोल दिया गया, डिस्प्लेसमेंट करंट बोल दिया गया। ओके, अब चलते हैं इसकी वैल्यू के ऊपर। तो कि डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू फाइंड आउट की गई है, पहले हम लोग वैल्यू को लिख लेते हैं फिर ड्राइव कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू है वो आपके पास आई एप्साइन नॉट ए टाइम्स डी ओवर डी टी, या आप इसे डेल भी लिख सकते हो क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन या पार्शियल, अगर इसको अंदर ले लो तो बेसिकली एप्साइन नोट ये क्या बन जाएगा, ई इंटू ए, तो ये हो जाएगा डी फाई ओवर डी टी। आप कह सकते हो कि मैग्नेटिक यानी आपके पास जो करंट है यानी डिस्प्लेसमेंट करंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से आ रहा है या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से आ रहा है। यहाँ फाई ऑफ ई डाल दो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन से क्या आ रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। और इलेक्ट्रिसिटी से क्या आ रहा है, मैग्नेटिज्म आ रहा। देखो यहाँ पे प्रिंसिपल लिंक हुए। लिंक क्या हुआ है, हमें फैराडे के अकॉर्डिंग क्या पता चलता है कि जब हम किसी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो कंडक्टर में क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा। यानी मैग्नेट के वेरिएशन से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक मिल रही है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक के वेरिएशन से क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। तो यहाँ पे उल्टा है, इलेक्ट्रिक के वेरिएशन से या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन से क्या मिल रहा है, हमें मैग्नेटिज्म मिल रहा है। यही आपके पास नेचर में क्या है, सिमेट्री है। यानी आप जैसे कहते हैं लाइफ साइकिल पढ़ते हो ना, एक जगह से निकले फिर घूम के या वहीं आना है। तो आपके पास यहाँ पे भी कुछ कुछ वैसा ही सिमेट्री पाया गया। देखो यहाँ पे कि आपके पास मैग्नेट के वेरिएशन से क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वैरी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रही है। देखो जब यहाँ पे चार्ज आएगा, इन कैपेसिटर के ऊपर जब चार्ज आएगा यानी प्लेट के ऊपर जब चार्ज आएगा तो पहले क्या आएगा, सिंगल चार्ज आएगा, फिर आपके पास एक और आ जाएगा, फिर एक और आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना यहाँ पे प्लस आता जाएगा उतना यहाँ पे माइनस। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेरिएशन होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की और ये ड्यूरेशन जब तक ये वेरिएशन है तभी तक यहाँ डिफ्लेक्शन मिला, उसके बाद डिफ्लेक्शन मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। ओके, इसका मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आएगा, देखो यहाँ डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन में फॉर्मेट में है, तो अगर ये वैरी नहीं करेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब ये है कि मैग्नेट की वेरिएशन से या मैग्नेटिक फ्लक्स के वेरिएशन से क्या आ रही है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, उल्टा जस्ट था। तो इसलिए यहाँ पे जो भी कुछ था, यहाँ पे कुछ भी फिलो इलो नहीं हुआ। मतलब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बस सिर्फ और सिर्फ वेरिएशन की वजह से। अगर आपसे कहा जाए कि इसके स्पेस में बीच में कुछ भी फ्लो वगैरह नहीं होता, यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली में, अगर इसको और अच्छे से जाओ तो डेंसिटी के टर्म में जाओ, आप क्या कहोगे, डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट एरिया यानी करंट डेंसिटी। तो आपके पास क्या आ गया, एप्सिलॉन नॉट क्या बना, डी ओवर डी टी। अब ये वेरिएशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमारे पास क्या है कि जो यहाँ पे एक एरिया अगर कोई कंसिडर कर लें हम लोग, तो इस एरिया के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो फील्ड है या जो यहाँ पे जो फील्ड है या यहाँ पे जो फील्ड है, यहाँ कहीं पे भी जो भी फील्ड है उसमें वेरिएशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। यानी अभी ये कुछ और है, तो यहाँ पे तो पूरी जगह फील्ड कांस्टेंट है, मान लो सब जगह 5 है, तो ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड लेटर ये हो सकता है 6 हो जाए, तो ये जो फिर कहो 7 हो जाए।
तो यहाँ पे फील्ड के वेरिएशन, और फील्ड का वेरिएशन यहाँ मीडियम नहीं करवा रहा, फील्ड का वेरिएशन कौन करा रहा है, इसके ऊपर आने वाला चार्ज या इसके ऊपर आने वाला चार्ज, यानी ये दोनों चार्ज करा रहे हैं। तो यहाँ पे इसके मिडिल में जो भी कुछ हो रहा है उसको कराने वाला कौन है, फील्ड। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि फ्लो होकर चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से होता है, या आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। अब यहाँ पे बीच में क्या हो, अगर मान के चलो यहाँ पे वैक्यूम हो, एयर हो, कुछ भी मीडियम हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये फील्ड का वेरिएशन होगा, जिस रेट से वो वेरिएशन होगा उसी रेट से क्या होगा, आपके पास फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस होगी। ओके, अब आपके पास फ्लक्स डेंसिटी आ गई, आपके पास क्या आ गई, करंट डेंसिटी आ गई। ये आपके पास क्या आ गई, करंट डेंसिटी। कौन सी करंट डेंसिटी हो गई, इलेक्ट्रिक, या फिर आप कंडक्शन वाला नहीं, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डेंसिटी क्या है, ई के रेट के हिसाब से क्या होगा, वेरिएशन होगा। तो यही वेरिएशन आपको क्या देगा, आपके पास, यानी हम एरिया से अगर इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये क्या बन गया, करंट बन गया। अब इसको जरा एक यहाँ पर जब डिफ्लेक्शन देखा गया तो फिर उसको कॉन्सेप्ट लगाया गया कि भाई वो आया कहाँ से होगा। तो इसके लिए थोड़ा छोटी सी हमें इक्वेशन मिल जाती है, कैसे, देखो जरा देखो यहाँ पे कैपेसिटर के बीच में अगर आप यहाँ पे फील्ड निकालना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है वो आपके पास आती है एक प्लेट का और दूसरे प्लेट का। तो ये हमारे पास आती है सिग्मा बाई एप्साइन नॉट। एक प्लेट का होता है 2 एप्साइन नॉट, यहाँ पे 2 प्लेट होती है, 2 2 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्साइन नॉट। तो ये आपके पास कैपेसिटर के डेरिवेशन के अंदर मिलता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सिग्मा बाई क्या होगा, एप्साइन नॉट। सिग्मा क्या होता है आपके पास, सिग्मा होता है चार्ज बाई एरिया इंटू एप्साइन नॉट। अब क्या होगा, हम लोग इसको यहाँ Q इक्वल टू फाइंड आउट कर लेते हैं। Q इक्वल टू क्या आएगा, E, थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ मैं। तो Q इक्वल टू क्या आएगा, A एप्साइन नॉट इंटू क्या आ जाएगा, E। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा और एक्सपेंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब चाहे तो इसको फ्लक्स में कन्वर्ट कर ले या नहीं करना। तो देखो आपके पास ये क्या है, एरिया कांस्टेंट है प्लेट का, एप्सिलॉन नोड को ई आपका क्या हो रहा है, वैरी कर रहा है क्योंकि चार्जिंग चली। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लो तो डी क्यू ओवर क्या बन जाएगा, डी क्यू ओवर डी टी इजकल टू क्या आएगा, ए इंटू एप्सिलॉन नोड क्या बन जाएगा, डी बाई डी टी। और ये क्या होता है आपके पास करंट बन गया, ये क्या हो गया ए एप्सिलॉन नोट इंटू क्या बन गया डी बाई डी टी। और यही आपके पास क्या कहलाया, डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाया, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किससे हो गया, वेरिएशन से हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों में फ़र्क है। देखो करंट के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, मीडियम रिक्वायर्ड है। इसके लिए इलेक्ट्रॉन मीडियम ऐसा कुछ भी नहीं, इसे सिर्फ चार्ज में यानी चार्ज का वेरिएशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा तो आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ भी फ्लो वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये किस वजह से होता है, यानी इट इज ड्यू टू variation of electric field और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब फ्लक्स क्यों लिख रहे हो, क्योंकि चाहो तो आप इसको अंदर ले लो तो आपके पास डी फाई ओवर डी टी, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है ई और ए होता है, ई ए कॉस थीटा। तो आपके पास ई वेरी है तो फ्लक्स का वेरिएशन होगा, तो मतलब क्या होगा फील्ड या फ्लक्स के वेरिएशन की वजह से होता है। अब यहां पे क्या होगा, नथिंग इज फ्लो, कुछ भी फ्लो नहीं होता है। ये यहाँ पे वैक्यूम में हो सकता है, स्पेस में हो सकता है और एयर में हो सकता है और किसी मीडियम में भी हो सकता है। ये ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो कहाँ किसी मीडियम में होगा या फिर नहीं होगा। तो ये सारी जगह हो सकता है, ठीक है। अब ये क्या इसका ये काम क्या करता है, प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन,
यानी आपके पास यहाँ पे अगर मैग्नेट लेके आओगे तो उसमें क्या कर देगा, डिफ्लेक्शन शो कर देगा, यानी अपने अक्रॉस क्या सेटअप कर लेता है, फील्ड सेटअप कर लेता है। आफ्टर चार्जिंग, जब ये पूरी तरह चार्ज हो जाएगा, आफ्टर चार्जिंग आईडी बिकम जीरो। जब वो चार्ज हो जाएगा तो आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वेरिएशन रुक जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर इफ ई इज कांस्टेंट, तो भी यानी आपके पास आफ्टर चार्जिंग के बाद, फुली चार्ज होने के बाद, या फिर यहाँ पे, तो आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब कभी कभी क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो कंडक्शन करंट है वो इसके, यानी यहाँ पे आपके पास क्या मिल रहा है, बेसिकली आप कह सकते हो ये आपके पास यहाँ पे कुछ है नहीं, जस्ट फॉर समझने के लिए यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपके पास आईडी है और ये आपके पास क्या है, आई ऑफ कंडक्शन है। कभी कभी हम इनको इक्वेट कर देते हैं, कहते हैं कि ये आपस में क्या हो गई, इक्वेट हो गई। इन द बिगिनिंग, जब कैपेसिटर के अंदर अगर कोई कहे कि करंट है, तो कौन सी करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। और कैपेसिटर के बाहर यहाँ पे कौन सी करंट है, कंडक्शन करंट है। तो जरा देखना, यहाँ पे एक हमारे पास रिलेशन एक मिलता है, आई इजकल टू, जो कि बाहर वाला करंट है, ये करंट होगा डिस्प्लेसमेंट प्लस कंडक्शन। जब डिस्प्लेसमेंट को हम नहीं लेंगे, यानी आउटसाइड अगर हम जाएं, आउटसाइड अगर जाएंगे, किसके आउटसाइड, कैपेसिटर के बाहर की साइड, यानी कैपेसिटर की दूसरी साइड, यानी इस साइड वाला, तो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो अंदर रहेगा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो जो हमारे पास करंट होता है उसी हम क्या बोलते हैं, आईसी, यानी कंडक्शन। लेकिन इनसाइड कैपेसिटर अगर कहा जाए, इनसाइड कैपेसिटर, अब कैपेसिटर के अंदर कंडक्शन फ्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कनेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर होंगे भी तो एयर के होंगे, जो कि पोलराइज नहीं होंगे। तो यहाँ पे कोई इस तरीके का मीडियम या कोई इस तरीके का कनेक्शन नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, आई ऑफ सी इजकल टू जीरो। तो अगर आई सी की वैल्यू जीरो है तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा, आई डी। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आउटसाइड में जो कंडक्शन है, और अंदर जो है वो जो करंट होगी कैपेसिटर के अंदर, वो कौन सी करंट होगी, डिस्प्लेसमेंट करंट होगी। और ये आपस में क्या हो सकती है, सेम हो सकती है फॉर द बिगनिंग, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। ओके तो ये कभी कभी एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, उसके अंदर इस तरीके की बातें की गई है कि कंडक्शन किसके, यानी इसके अंदर अगर निकाला जाए तो डिस्प्लेसमेंट होगा, बाहर होगा कंडक्शन होगा। अब किसी कंडक्टर के अंदर क्या होता है, तो जब कोई कंडक्टर हम लेते हैं, कोई वायर ले लो, ये रहा वायर, और जब आपने क्या किया, इसके अंदर क्या किया, एक आपने बैटरी लगा दी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर मूव करेगा। तो ये जो करंट है इसे हम क्या बोलते हैं, या इसकी वजह से जो करंट हम कह सकते हैं आई कंडक्शन। तो यहाँ पे जो फील्ड सेटअप होती है वो कांस्टेंट ही होती है। क्यों कांस्टेंट होती है, क्योंकि बैटरी है या कोई, तो यहाँ पे अगर आपके पास फील्ड सेटअप है और फील्ड अगर कांस्टेंट है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो फील्ड कांस्टेंट है तो आईडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो किसी कंडक्टर के अंदर केवल और केवल कौन सी करंट होती है, वो होती है केवल कंडक्शन करंट ही होगी, दूसरी करंट डिस्प्लेसमेंट नहीं आती, क्योंकि हम यहाँ पे फील्ड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर यहाँ एसी सोर्स हो जाए तो हम बात कर सकते हैं इन द बिगनिंग, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट का वेरिएशन या हम काउंट करते नहीं है, तो एसी में ऐसा हो सकता है कि जब ये बदलेगा तो ऐसा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट केवल और केवल उसी जगह होगी। तो कंडक्टर के अंदर केवल और केवल हम क्या मानते हैं कि केवल और केवल क्या है, कंडक्शन करंट है, क्योंकि आइडियल केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, कांस्टेंट, और आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि एसी के अंदर भी आप आरएमएस लेते हो, और आरएमएस क्या है, आरएमएस इज अ कांस्टेंट करंट, और कांस्टेंट करंट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे जो पावर सप्लाई होगी वो भी क्या हो गई होगी, जस्ट लाइक अ डीसी। तो आपके पास डिफ्लेक्शन, यानी आपके पास डिस्प्लेसमेंट होना कोई भी, या डिस्प्लेसमेंट का होना पॉसिबल नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। तो चलो ज़रा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरह और फिर बात करते हैं। तो देखो जरा पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या कह रहा, द डिस्प्लेसमेंट करंट इज सेट अप बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट। यानी आपके पास क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट जो सेटअप होता है, कब सेटअप होता है, जब प्लेट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, चेंज मैक्सिमम हो, जीरो हो, मिनिमम हो, या फिर वेरी करे। तो आंसर क्या होगा इसका, वेरी करना है, क्योंकि वो कम ज़्यादा पोटेंशियल कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि ई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई डी लिख सकते हो।
तो यहाँ पे इसका वेरिएशन होगा तो यहाँ पोटेंशियल का वेरिएशन होगा। और बिगिनिंग में यही होता है कैपेसिटर के साथ। देखो यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ बढ़ेगा, तो पोटेंशियल का गैप भी क्या होगा, वेरी करता जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या मानते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमने बैटरी लगाई, थोड़ी देर के बाद ये पूरा फुली चार्ज हो जाएगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, जो बैटरी का है ये इसके अक्रॉस लग जाएगा। लेकिन जब स्टार्टिंग लगेगा तो कुछ टाइम जब तक ये चार्ज नहीं होता तब तक क्या होता रहेगा, पोटेंशियल वेरी करेगा, क्योंकि फील्ड भी वेरी करेगा, धीमे धीमे चार्ज आता रहेगा। ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, यानी वेरिएशंस होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी के जैसा है कि वेरिएशन में क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना कि डिक्रीज होना चाहिए। कह रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो इन अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ कैपेसिटर व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट इज। तो प्लेट के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए। क्या अगर अज्यूम टू बी कांस्टेंट, ये तो चला गया, कांस्टेंट तो हो नहीं सकता, कांस्टेंट होगा तो फील्ड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट खत्म हो जाएगी। ई इक्वल टू क्या है, इट, या पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो फील्ड वहाँ जीरो ही हो जाएगी, डी बी बाई डी आर, तो वो जो भी है। इट डिक्रीज विद टाइम, इंक्रीज विद टाइम, और जीरो होगा तो भी फील्ड जीरो हो जाएगी, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन इंक्रीज वाला या फिर डिक्रीज वाला। तो देखो यहाँ क्या होगा, इसके लिए हमें थोड़ी सी इक्वेशन मैथमेटिक्स इस्तेमाल करनी होगी और फिर हमें पता चल जाएगा कि डिक्रीज हुआ या फिर इंक्रीज हुआ। ओम्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। तो आप कह सकते हो वी इक्वल टू क्या होगा, आई आर, है ना। अब रेजिस्टेंस तो अलग चीज़ है, अगर हमारे पास करंट बढ़ता है तो ये बढ़ेगा और कम होता है तो ये भी कम होगा, है ना। तो करंट और वोल्टेज का क्या है, सीधा रिलेशन होता है, ये हमें ओम से पता चल गया। ओके, तो जब हम इसमें बात कर रहे हैं किसकी, वोल्टेज के साथ क्या हो रहा होगा, तो हमें किसकी बात करनी है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट की। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि डिस्प्लेसमेंट करंट किस तरीके से, तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, एप्साई नोट। बोलो, एप्साई नोट क्या आएगा, डीवी बाई क्या रहेगा, सॉरी ए टाइम्स डी ई ओवर क्या रहेगा, डी टी। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। ओके, अब हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कि भाई कैसे यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएशंस आएगा। तो यहाँ पे जो वेरिएशंस आ रहा उसको हमें समझना होगा। आई आई जो आई है वही आई डी है। अब हमारे पास जो पैटर्न है ज़रा देखो यहाँ पे, इन द बिगनिंग, इनिशियल, आई डी की वैल्यू क्या होगी, वो आपके पास आईडी स्टार्टिंग और आईडी क्या रहेगा, क्या आईडी, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर कि चार्ज कैसे आया। अगर इसका बदलाव कांस्टेंट है तो आईडी भी क्या होगी, कांस्टेंट। तो अगर आप ध्यान से देखो कि आईडी जो है जब ये फुली चार्ज हो जाएगा कोई कैपेसिटर, प्लस माइनस, जैसे जैसे चार्ज आता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे इसका रेट जो होगा वो कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि जब चार्ज आएगा तो दूसरा चार्ज आने में क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, तो धीमे धीमे क्या हो जाएगी, प्रोसेस स्लो हो जाएगी, तो रेट आपका क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी बदलाव कम हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं आप कि आपके पास 10 था और पहले ये 0 था, तो मान लो गैप कितने का आ गया, 10 का आ गया। अब ये मान कर चलो 12 हुआ और इसकी वैल्यू मान लो 5 आएगी, तो गैप कितना बचा, 7 का ही बचा ना। तो रेट क्या हो गया, डिफरेंस कम होगा। तो आईडी आपका स्टार्टिंग में क्या होगा, मैक्स होगा, और फिर आईडी क्या होगा, डिक्रीज होगा। आईडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और अगर आईडी अगर डिक्रीज होता है तो पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज। तो यहाँ पे आपके पास आईडी का डिक्रीज होना मतलब पोटेंशियल का क्या होता है, डिक्रीज होना होता है। तो पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना चाहिए। तो जितने जैसे जैसे क्या होगा, डिक्रीज होगा, वैसे वैसे आपके पास क्या होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीज, क्योंकि स्टार्टिंग में मैक्स होगा, जब ये डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगा अप टू एंड तक, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होता जाएगा, ड्रॉप होता जाएगा, कम होता जाएगा, यानी गैप उसका जो होता जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो आपका आंसर क्या रहता है, डिक्रीज। ओके, तो चलो एक और स्टेप आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, देखो यहाँ पे एक नहीं 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर व्हेन आर इज लेस देन आर इज गिवन बाई, एंड दूसरा क्वेश्चन है आर इज ग्रेटर देन आर, जहाँ पे आपके पास आर दिया है, छोटा आर कहाँ से होगा, सेंटर से होगा, और आपके पास बड़ा आर क्या होगा, आपके पास रेडियस ऑफ क्या होगा, प्लेट होगा। अब देखो यहाँ ये क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे पास
एम्पियर का रूल होता है, और उस रूल में हम पाइप के अंदर अगर अप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ पे जो फील्ड होती है, जो कि आपके पास ए ले लो, ये बी ले लो और सी, ए पर आपके पास जो फील्ड होती है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाई क्या आता है 2πr, ये वायर के जैसा वेव करेगा, करंट इसमें फ्लो हो रहा है, मेटेलिक पाइप हॉलो है, क्या है हॉलो पाइप, लेकिन किसका है मेटल का। तो यहाँ पे आओगे तो क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई 2π आप कैपिटल है, और यहाँ पे 0 मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी हमें समझना होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब यहाँ पे बी डॉट डी एल लगाते हैं तो म्यू नॉट इंटू आई टाइम्स हो जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये इसका डेरिवेशन है। ओके, यहाँ पे अगर सॉलिड पाइप आ जाए, सॉलिड पाइप, तो हमारे पास जो रिजल्ट आते हैं इसका रिजल्ट तो यही रहेगा, म्यू नॉट आई बाई क्या होगा 2πr, सरफेस पे भी वही रहेगा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पे सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे जो रिजल्ट होता है वो वही रिजल्ट होगा, म्यू नॉट आई बाई 2π ऑफ कैपिटल आर। लेकिन अंदर जब आते हैं तो अंदर वाले पॉइंट पे जो रिजल्ट होता है वो म्यू नॉट आई बाई 2πr² इंटू आर होता है। ये आपके पास एक्सेस रहेगी, तो ये पॉइंट आपके पास क्या कहलाएगा, आर इज ग्रेटर देन आर, ये आर इज इक्वल टू आर, और ये पॉइंट कहलाएगा आर इज लेस देन बड़ा आर। ये आपके पास 3 पॉइंट आ गए। अब जब आपके पास ये 3 पॉइंट आ गए तो आपने इस तरीके से यहाँ पे म्यू नॉट आई बाई क्या करना है 2πr²। हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ अंदर वाला रिजल्ट कैसे सॉल्व होता है। अंदर वाले रिजल्ट के हिसाब से हमारे पास 2 क्वेश्चन है, या एक काम करते हैं, अंदर वाले रिजल्ट को हम लोग देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू नॉट आई डैश, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, तो आपके पास बी डी एल की वैल्यू आएगी 2πr, और म्यू नॉट यहाँ पे करंट डेंसिटी लिखी जाएगी, तो आई बाई πr² इंटू पाई ऑफ r², ये करंट डेंसिटी हुआ कैपिटल आर का, और ये आपके पास जिस एरिया में चाहिए, तो आपके पास v की वैल्यू हो जाती है म्यू नॉट आई r² बाई 2πr। अब हम लोग ये जो बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं वो आपको अभी पता चलेगा क्वेश्चन के अंदर। तो देखो यहाँ पहला क्वेश्चन, हम लोग पहले ये नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो यहाँ ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर इज ग्रेटर देन आर। तो आप एक कैपेसिटर लोगे और जिसके अंदर आप जाके क्या करोगे, एक आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सिलेंडर लेना है या कोई एक सरफेस लेना है। आप ऐसे समझो, हम सिलेंडर नहीं लेंगे, सरफेस लेंगे, जैसे हम रिंग ले सकते हैं, और रिंग यहाँ पे ली जा सकती है। तो यहाँ पे एक रिंग लोगे जो कि आपके पास, ये आपके पास सेंट्रल एक्सेस होगी। अब रिंग जो आप चूज करोगे वो ये वाली बड़ी रिंग होनी चाहिए, ये आपके पास है। अब जब इसके अंदर आप करंट की बात करते हो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। ये जो आपने लिया यहाँ पे, और इसके अंदर जो करंट पास हो रहा है वो कौन सा करंट पास हो रहा, यहाँ पे जो करंट पास हो रहा है वो हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, कुछ है नहीं, वो तो वेरिएशन की वजह से है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल पाइप वाला केस बन गया। पाइप में क्या था कि आपने कहा था यहाँ से यहाँ पे हम एक रिंग लेते हैं, तो देखो यहाँ ये बिल्कुल वही केस हो गया। इसको अगर मैं थोड़ा सा और इसको ज्वाइन कर दे तो ध्यान से देखो, ये पाइप हो गया और ये पाइप के बाहर वाला पॉइंट होगा, सिलेंड्रिकल आ गया। तो इस पर जो रिजल्ट होगा ये वही रिजल्ट होगा जो यहाँ पे होगा। तो रिजल्ट क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 2π ऑफ आर, जिसमें आई की वैल्यू क्या होगा, आई डी होगा। तो म्यू नॉट आई डी बाई 2π ऑफ स्मॉल आर, यानी आंसर क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। ओके, अब यहाँ से प्रूविंग क्या है, यहाँ से प्रूविंग बी डॉट डी एल इजकल टू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू आई, आई की जगह आई डी। ये किसका रूल है,
एम्पियर ने कंडक्शन के लिए क्या लिखा था, बी डॉट डी एल इजकल टू क्या लिखा था, म्यू नॉट आई ऑफ कंडक्शन प्लस म्यू नॉट ऑफ आई ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कंडक्शन वाला है नहीं, हट जाएगा आई डी इसके। अब इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन चलेगा 2 पाई ऑफ आर इजकल टू क्या होगा, म्यू नॉट इंटू आई डी। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई डी बाई क्या हो जाएगा 2 पाई ऑफ आर। ये आपका फिर से डेरिवेशन हो गया। तो इसको आप डायरेक्टली यानी वो केस के साथ रिलेट करके सीधा आंसर कर सकते थे, म्यू नॉट आई डी बाई 2 पाई आर। ओके, अब यही केस अगर पॉइंट अंदर आ जाता, यही पॉइंट अगर अंदर आता, उसके लिए क्वेश्चन क्या है, ऊपर वाला ये क्वेश्चन है कि अगर अंदर होता तब क्या होता। यानी आपके पास जो पॉइंट है वो कहाँ है, अंदर है। अब पॉइंट अगर अंदर है तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपके पास प्लेट है और पॉइंट आपने कहा ये यहाँ पे आपका कनेक्शन रहा, और यहाँ पे कहीं पे आप क्या ले लो, एक इस तरीके का पॉइंट, और ये यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सेस होगा। अब इसके अंदर जो करंट होगा वो पता नहीं कितना होगा। तो जो भी इस केस में ऐसा, यानी ये बिल्कुल क्या बन गया, ऊपर वाला फिर से आप क्या मान लो, एक पाइप मान लो, और पाइप के अंदर वाला रिजल्ट लगेगा, और पाइप के अंदर जो रिजल्ट होता है वो वही रिजल्ट होता है जो मैंने आपको पहले लिखा था, म्यू नॉट आई आर बाई क्या होता है 2 पाई ऑफ आर स्क्वायर। तो रिजल्ट होगा म्यू नॉट आई डी बाई 2 पाई आर स्क्वायर। यानी आपके पास आंसर क्या होगा, ए पार्ट होगा इसका। प्रूविंग इसकी कैसी होगी, प्रूविंग आप इसकी कर सकते हो कि इस पूरे एरिया में जिसका रेडियस क्या है, इसका रेडियस आर है, तो बी डॉट डी एल इसकल टू म्यू नॉट इंटू आई ऑफ डी, इसका इंटीग्रेशन रहेगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई ऑफ बड़ा आर, सॉरी छोटा आर, क्योंकि रेडियस रिंग के ऊपर है, इक्वल टू म्यू नॉट आई डी। अब ये पूरा अगर यहाँ पे पॉइंट होता तो आप आई डी होता, लेकिन आई डी से कुछ कम होगा। तो कम होगा वो कितना होगा, आप आई डी डैश लिख सकते हो, लेकिन आई डी डैश की वैल्यू यहाँ पे निकालनी होगी, बी 2 पाई आर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई डी की वैल्यू क्या होगी, आई डी बाई पाई ऑफ आर स्क्वायर इंटू पाई ऑफ आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करोगे तो यही वाला रिजल्ट आ जाएगा। ये मैंने बिगनिंग में भी बताया था, म्यू नॉट आई डी बाई पाई से पाई गया 2 पाई, एक आर कट जाएगा यहाँ पे, आर बाई क्या बचा आर स्क्वायर। ए पार्ट इन द बिगनिंग में आपको ये चीज़ बताई गई है। ओके, तो चलते हैं हम लोग एक स्टेप और आगे, एक क्वेश्चन और है और उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आ जाओ भाई, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, अ प्लेट ऑफ कैपेसिटर टू सर्कुलर प्लेट ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड सेपरेशन 5 सेंटीमीटर का कैपेसिटर बीइंग चार्ज बाय एक्सटर्नल सोर्स एंड द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट। यानी जब वो चार्ज हो रहा तो उसका जो करंट रखा गया वो कैसा रखा गया, कांस्टेंट रखा गया। तो पहला सी बताना है, दूसरा वोल्टेज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बताना है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट यानी थर्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो देखो यहाँ ये रहा कैपेसिटर, इसको क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। जब इसको आप कनेक्ट कर दोगे, अब क्या करना है यहाँ पे, इसके कनेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट बोल्ड यानी 3 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका रेडियस गैप दे रखा है, कितना गैप है 5 सेंटीमीटर, जिसे हम डी लिखते हैं, और रेडियस आपको दे रखी है, ये जो प्लेट है इसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। तो सी का तो सीधा रिजल्ट हो जाएगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए बाई डी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, सी इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 टू पावर माइनस 12, एरिया सर्कुलर है तो पाई इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी कितना है 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना बचा
8.85 इंटू पाई इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5 इंटू पावर को एक साथ लिख लेते हैं। ये हुआ 4 में से यहाँ पे 2 कम हो जाएगा तो 2 बचेगा, ये यहाँ पे 2 जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻14 है ना। अब आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे ज़रा देखो ये 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये 144, 8.85 इंटू 3 इंटू 3 नहीं, पाई की वैल्यू अभी नहीं लगते, पाई इंटू 144 डिवाइड बाई क्या कर लो 5 इंटू 10⁻⁻ क्या आ रहा -14। अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखो ज़रा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको हमें सॉल्व करना होगा, ज़रा संभल के मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप अपने हिसाब से जो भी है। तो यहाँ से देखो जो वैल्यू आएगी नियर अबाउट, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये 14 है ना, यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लगाते हैं, ज़रा देखना एक पॉइंट यहाँ पे लगाओ तो लगभग 1.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.5, देखना 8.85 इंटू पाई। एक तो तरीका क्या है कैलकुलेटर उठा के लगा दो, दूसरा तरीका क्या है कि हम बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर ले सकते हैं इसको। इसका कितना हो जाएगा 14.5, ये 14.5 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं एक पॉइंट लगा लो तो ये 1.5 हो जाएगा और ये 14.4 को लगभग क्या 1.5 और यहाँ पे 2 पावर क्या कर दिया कम कर दिया तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -12। अब तो देखना मैं हटा दूंगा, ये आपके पास ये यहाँ पॉइंट लगा और ये 0.5 भी मान लिया, इसको 5 मान लिया, ये आपके पास 3 टाइम्स कट गया तो 3 टाइम कटा तो ये कितना होगा 3 3 से यानी 0.39 आ गया और 3 3 के साथ 9 हो गया और 9 अगर इसके साथ होगा तो ये 3 है 9 है 9 मतलब 3 इंटू 3.14 इंटू 0.3 दैट इज 0.9 तो लगभग ये 10 हो गया तो लगभग ये सब मिला जुला के हट जाएगा ये सब इतना हिस्सा और ये लगभग 8 के आजू बाजू आंसर आएगा और इतना ही आ रहा है मेरे पास आंसर है। तो आपके पास जो एग्जैक्ट आंसर इसका आता है वो आएगा आपके पास 8 इंटू 10⁻⁻12 फैराड है ना। तो ये आपके पास क्या आ गया 8 इंटू 10⁻⁻12 फैराड का क्या आ गया कैपेसिटी आ गई। ओके तो हम लोग इसके बाद और एक स्टेप आगे चलते हैं, मैं आंसर एक बार चेक करता हूँ। 8 इंटू 10⁻⁻12 फैराड इज द राइट आंसर। ओके अब चल रहे हैं कहाँ पे वोल्टेज के ऊपर। तो देखो यहाँ वोल्टेज कैसे निकालेंगे, थोड़ा छोटा करते हैं। वोल्टेज का वेरिएशन क्या होगा, C इक्वल टू क्या होता है बोलो, C इक्वल टू होता है Q/V तो V इक्वल टू क्या होगा Q/C। हमें चाहिए वोल्टेज का वेरिएशन तो यहाँ पे हम टाइम के साथ dV/dt तो इसको डिफ्रेंशिएट भी कर दो तो dV/dt इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/C तो कांस्टेंट होता है dQ/dt और ये बन जाएगा I आपका तो dV/dt इक्वल टू क्या बन गया I/C। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो dV/dt यहाँ पर डायरेक्ट मिल जाएगा, क्या हो जाएगा I/C। I की वैल्यू कितनी आई आपके पास I करंट, I की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, I की जो वैल्यू आ गई है वो आपके पास 0.15 दिया हुआ है और C की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻ क्या है -12। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो जो भी आंसर आएगा यहाँ से वो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ ये ऊपर ले जाओ, ये 2 0 खत्म कर दो तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा -14, ये बन गया 15 बाई क्या हो गया 8 तो ये आपके पास हो जाएगा 1.7 लगभग 1.8 के आजू बाजू आना चाहिए। अब मैं आंसर चेक करके बताता हूँ कितना एग्जैक्ट आंसर है, सॉरी बोल्ट है, बोल्ट पर सेकेंड, बोल्ट पर सेकेंड है ना। तो 1.8 हाँ 1.87 10⁻⁻10 आ रहा तो -10 ओके हाँ ये गलत है। तो देखो यहाँ पे 1.40 नहीं होगा, क्या होगा क्योंकि ये नीचे आएगा तो 2 0 कम हो जाएगा तो 15 बाई क्या होगा 8 इंटू 10⁻⁻ नीचे ही कर लेते हैं 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, ये इसके 2 0 नीचे ले आओ तो आपके पास 10 बचेगा, ये 10 बचा तो माइनस का ये आपके पास
बचा कितना, इसको सॉल्व करो तो आपके पास कितना 1.8, ठीक है, 10⁻⁻10, और ये क्या बचा वोल्ट पर सेकेंड। ओके, अगला एक देखो आपके पास आईडी दे रखा है। आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकालेंगे यहाँ पे, जो आईडी है, अब जब आपने कंडक्शन करंट लिया है यहाँ पे जब आई कंडक्शन है, और उस केस में यही वैल्यू तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन द बिगनिंग आपको ये चीज़ बताया गया कि जो कंडक्शन जो बाहर करंट फ्लो हो रहा अंदर वाला वही हो सकता है। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि आई डी इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास, आई सी के इक्वल रहेगा, जिसकी वैल्यू क्या आ गई 0.15 एम्पियर। ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो पहले एक और क्वेश्चन था उसका देखो एक और आप सॉल्यूशन कर सकते हो, जो कि आपके पास यहाँ कहीं एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमने कहा था कि वोल्टेज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा। उस क्वेश्चन को ज़रा एक बार और देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये इस क्वेश्चन को हमने एक फर्स्ट मेथड से तो कर लिया, और एक और मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप। दूसरा होता है कि आपके पास चार्जिंग का करंट ले आओ। तो जब चार्जिंग का करंट लाते हो तो आई इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट ई टू की पावर माइनस टी बाई टॉ होता है ना। तो जब हम टी की बात कर रहे हैं बात वही निकल के आएगी, जब जीरो की बात कर रहे हैं तो जो कंडक्शन करंट होता है यानी आई सी, यानी जो करंट होगा सर्किट में, हम कहते हैं कि जो कंडक्शन करंट है वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल होगा इन द बिगिनिंग जब जीरो होगा टी की। तो जब जीरो होगा तो आई इक्वल टू आई नॉट, और ये नॉट जो होगा वो मैक्स होगा, और यही आपका आई डी बनेगा। जब आपके पास इन्फानाइट टाइम हो जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये आपके पास इन्फानाइट होगा, नीचे जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे, आई डी क्या हो रहा है, डाउन हो रहा, क्योंकि यहाँ पे जो भी करंट था आई डी के कम होकर जीरो हो गया। तो आई डी आई अगर कम होगा तो ओम्स के अकॉर्डिंग वी इक्वल क्या होता है आई आर, तो अगर आई डाउन होगा तो वी भी डाउन होगा, तो डिक्रीज करके आंसर आता है। ये आपके पास कहाँ से इक्वेशन आई है, चार्जिंग ऑफ सॉरी डिस्चार्जिंग और चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की। तो ये चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की इक्वेशन है। क्यू वहाँ पे क्या आता है, क्यू नॉट 1 माइनस ई टू की पावर माइनस टी बाई टू, ये वाली इक्वेशन जो है वहाँ से आप कर सकते हो। तो ठीक है, जिसको जैसे मेथड फॉलो करना है, ओके, सारी चीज़ें अपनी जगह क्या है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का क्या होता है, कंप्लीट होता है टॉपिक।